हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। आपका पहला प्रश्न है, शर्करा या यीस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, फिनोल। आपका सही उत्तर है ए, एथिल अल्कोहल। आपका दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, टाइलिन, पेप्सिन। आपका सही उत्तर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसका फार्मूला होता है कि क्या होता है, 6CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्लस 6H2O। Please friends ignore the writing, please focus on the content only. Equal to C6, this is a glucose, you get glucose, C6, H12, O6 plus oxygen, 6O2। आपका तीसरा प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही उत्तर है ए, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है? एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक फार्मूला C2H2 होता है। एसिटिलीन का रासायनिक फार्मूला क्या है? C2H2। इसे इसे एथीन, नार्सिलीन या विनाइलीन भी कहा जाता है। यह एक हाइड्रोकार्बन है और सबसे सरल एल्काइन है। यह एक रंगहीन गैस है, मीन्स इसमें कोई रंग नहीं होता। आपका चौथा प्रश्न है, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? सूरजमुखी, आरंडी, कुसुम, खस। आपका सही उत्तर है सी, कुसुम। आपका पांचवा प्रश्न है, एरिस्टोटल की लांटेन किसमें होती है? तारा मछली, समुद्री एनिमान, समुद्री अर्चिन, आरिलिया। आपका सही उत्तर है सी, समुद्री अर्चिन। आपका छठवां प्रश्न है, निम्न में से किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? हाइड्रो, मधुमक्खी, रेशम कीट, केचुआ। आपका सही उत्तर है बी, मधुमक्खी। आपका सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है? 15, 22, 10, 4। आपका सही उत्तर है सी, 10। अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है। अमीनो अम्ल को उनके अणुओं में मौजूद अमीनो और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूहों के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन वर्गों में बांटा गया है। आपका आठवां प्रश्न है, जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेस्ट्रॉन। आपका सही उत्तर है सी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक बहुलक है। यह एक
कार्बोहाइड्रेट है और जंतुओं के शरीर में ऊर्जा के रूप में जमा रहता है। इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह व्यायाम के दौरान ऊर्जा देता है। यह उपवास के दौरान प्रमुख रूप से ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। आपका 9वां प्रश्न है, रक्त वाहिनी ब्लड वेसल का मध्य आवरण किसका बना होता है? पेशी तंतुओं का, तंत्रिक ऊतक का, संयोजी ऊतक का, अरेखित पेशियों का। आपका सही उत्तर है डी, अरेखित पेशियों का। तो रक्त वाहिकाएं पाइप जैसी खोखली नलिका होती हैं जो शरीर में रक्त का संचार कराती हैं। ये शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं। आपका 10वां प्रश्न है, रक्त कोशिकाएं ब्लड वेसल कितने प्रकार की होती हैं? 3, 5, 8, 10। आपका सही उत्तर है ए, 3। तो रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। आपका 11वां प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4%, 0.03%। आपका सही उत्तर है डी, 0.03%। आपका 12वां प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? एलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, सियोकाइट्स। आपका 13वां प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। आपका सही उत्तर है ए, फेफड़ा। तो फेफड़े सांस लेने में मदद करने वाले हमारे शरीर के अंग हैं। ये वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं और पसलियों से घिरे होते हैं। फेफड़े 2 होते हैं, एक दायां और एक बायां। आपका 14वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। आपका सही उत्तर है डी, बी और सी दोनों। मीन्स टीबी और निमोनिया हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। आपका 15वां प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, हाइपरटेंशन। हाई हाई ये जो है, अगर इफ हमारा ब्लड प्रेशर 90/140 mmHg या इससे ज्यादा रहता है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन से स्ट्रोक, दिल का दौरा या दिल की विफलता और धमनियों का विस्तार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपका 16वां प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। आपका सही उत्तर है डी, अमोनिया। आपका 17वां प्रश्न है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। आपका सही उत्तर है बी, वाष्पोत्सर्जन। आपका 18वां प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा, जड़। आपका सही उत्तर है ए, पत्ती। आपका 19वां प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं
जड़, रंध्र, टहनी, तना। आपका सही उत्तर है बी, रंध्र। आपका 20वां प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। आपका सही उत्तर है सी, शंक्वाकार। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और आपको वीडियो कैसा लगा।